अभी जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सबको देख लो एकदम बैठे पड़े हुए हैं सब। और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इनका आजकल, किसका डंका बज रहा? बीजेपी वालों का। क्या डंका बज रहा? डंका यही बज रहा कि वो जा रहा सीधे घंटा बजाने की कहाँ? गोरखपुर। वो कह रहे हैं मैं इतिहास बदलूंगा इस बार दोबारा ऐसा CM कुछ बनूंगा। नहीं, इतिहास क्या बदलेगा वो? अच्छा, बताओ, 5 साल हो गए, इतिहास तो बदल ही नहीं पाया। विकास विकास के नाम पे चिल्ला रहा है, विकास तो बहुत है। अच्छा। विकास क्या हुआ? कोई तो विकास नहीं है। बहन जी आ रही है यहाँ पर, कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, लोग आएंगे बहन जी को सुनने? बिल्कुल, आप कल रहेंगे, खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, भीड़ आएगी खूब यहाँ? भीड़ तो जम के ये रहेगी इतना भाई बड़ा साहब। मैदान भर पाओगे ये? भर जाएगी, है? भर जाएगी बिल्कुल। बहुत बड़ा मैदान है ये। हाँ हाँ, भर जाएगी। आप देख लीजिए, सड़क पूरा जाम हो जाएगी। पूरा सड़क जाम हो जाएगा? बिल्कुल, आप खुद देख लीजिएगा हैं। और अपना कैमरा तो चालू। वोट देंगे या फिर बिल्कुल वोट देंगे। काहे के लिए? मतलब पैसों से लाओगे क्या भीड़? ये क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहन जी को हमारी सुनने जो के लिए है, आएंगे, हाँ। हमारी पब्लिक जो है हाँ। पैसे पे नहीं मरती, आदमी काम पे मरता है। बहन जी ने काम तो किया था, इसमें तो कोई। काम तो बहुत किया था उन्होंने, लेकिन अब थोड़ा लोग होते हैं अलग विचारधारा के लोग, हाँ। तो क्या किया जा सकता है? जैसा अभी विधायक जी कह रहे हैं कि लोग बहक गए, झूठे झूठे वादे करे। हाँ, तो वही तो चीज़ है, वही समस्याएं हैं ना। झूठी वादे करके आदमी बोला चलो भाई हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। अब देखने के बाद बोलते क्या तो हो रहा अच्छा है? है मोदी जी। बोलते तो अच्छा है, मान लेते हैं ऐसे अच्छा। बोल के भी। हाँ बताओ भाई, बोल के भी तो ऐसे वाट लगा देते हैं। अरे कहाँ, इतने तो सज्जन आदमी ओ हैं। कुछ भी नहीं सज्जन भाई, अच्छा। कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ क्षेत्र में इसी बस्ती हम बस्ती जिले के ही हैं। बस्ती जिले के? जी हाँ। तो बस्ती में क्या कह रहे हैं लोग इस बार? इस बार तो हमारी बुआ जी की तो सरकार। आप तो बीएसपी के सपोर्टर हैं, तो बीएसपी को बताइए। हाँ तो बस, और अखिलेश यादव का क्या हाल रहेगा यहाँ? अब उनका तो हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, हम अपना रस जानते हैं। अपना। बिल्कुल, अरे बीजेपी वालों ने कैसा काम किया यहाँ? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है कोई काम फिलहाल, नहीं? कुछ भी नहीं। आप रोड ही देख लीजिए, ये मालवी हाँ, रोड रोड है, टूटा पड़ा है बिल्कुल। टूटी पड़ी हुई है, हाँ। उसकी तो कोई निगरानी ही नहीं है। मतलब कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? डिवाइडर भी बीच में, रास्ते टूटे पड़े हैं, हाँ। जानवर रोड पे घूम रहे हैं। हाँ, कितने लोग के तो एक्सीडेंट ही हो जा रहे हैं। हाँ। तो सरकार तो ऐसी थोड़ी होनी चाहिए, हाँ। तो देखभाल होनी चाहिए कि तो इस पब्लिक। बार अगर बहन जी बन गई सीएम तो क्या करेंगे वो? वो तो बहुत कुछ कर देंगी। अच्छा। अब इनकी तरह थोड़ी है झूठे बोल के करे भी ना कुछ, इनकी जो बोलती हैं वो करती हैं बस। आपने कहा 5 किलो राशन दे रहे हैं, मोदी जी हर जगह कह रहे हैं कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं। तो राशन दे रहे हैं तो उसी तरह तो महंगाई भी तो कर रहे हैं भाई साहब। अब जहाँ 100 रुपये किलो था तेल करू का, वहाँ 200 रुपया कर दिया गया। तो बताइए क्या है वो? कह रहे महंगाई तो रुकती नहीं तो है। महंगाई तो कैसे? महंगाई इतने कोई सरकार में तो था ही नहीं। अच्छा, हाँ, जितनी इस सरकार में महंगाई। जितनी इस सरकार में है। अभी आप ही देखो, कोई तो काम किया होगा इस सरकार ने, सही कुछ भी नहीं क्या की, सिर्फ गरीबों को लूटने की काम की और कुछ भी ना की ये सरकार ने। हाँ, कोई काम आपकी नजर कोई काम भी ना की। महंगाई तो गरीबों को देख लो। में? हाँ। अब 5 किलो राशन में कैसे पेट भरेगा आदमी? बेरोजगारी तो ऐसी पड़ी है। तो जब राशन दे रहे हैं तो रोजगार का क्या करोगे? तो फ्री में राशन- मिल रहा राशन नहीं कि? 5 किलो राशन फ्री में दे रहा है अगला, तो उससे कितना दिन चलाएगा वो? अब दे ही रहे हैं, अभी तो दे ही तो रहे उससे हैं। क्या हो रहा है? तेल भी दे रहे हैं अब तो, तेल दे रहा है उसमें तो शीशे डाल के दे रहा है, नमक भी। हाँ। और बताओ उससे क्या आदमी खाएगा? तो मर ही जाएगा। तो आपको रोजगार चाहिए, हाँ, रोजगार चाहिए भाई। मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर क्या करेंगे? घंटा बजाएंगे जाके उधर? आप ही बताओ। आपकी आस्था नहीं है मंदिर में लगा? ना, मंदिर से क्या होगा? शिक्षा चाहिए आदमी को, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी थोड़ी आप चाहिए। तो बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। भाई बीजेपी तो है ही इसी निकम्मी, तो क्या किया जाए? हाँ तो किसको दोगे वोट? भाई, हमारे तो बुआ जी हैं। बुआ जी, बहन जी? हाँ बहन जी, बहन जी को वोट दोगे? बीएसपी बिल्कुल को? बिल्कुल उन्हीं पे पक्के जाएंगे। बीएसपी के? BSP आपने तो गमछा भी बीएसपी वाला ही है। तो जीत जाएंगे, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है भाई साहब। उम्मीद है। क्या अच्छा नजर आता है बीएसपी में आपको? बीएसपी तो क्या, मतलब जो इनके समय में हो जाते हैं हाँ। वो किसी के समय में नहीं हो पाते। क्या जो गरीबों को मिलना चाहता है हाँ। वो भी मिल जाते हैं। हाँ। जैसे बेरोजगारी इसके समय में है हाँ। वैसा नहीं रहता
हर चीज़ की भर्ती भी मिल जाती है उनकी समय में। इसके समय में तो भर्ती भी चली गई। किसको वोट दे रहे हो? हम लोग बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी। क्यों बीएसपी को वोट दोगे? ये बहन जी के कार्यों की वजह से 2007 में जो काम किया था बहन जी ने, हाँ, वैकेंसियाँ भरी थी, तमाम लोग नौकरी पाए थे। इस वजह से बहन जी के शासन में गुंडाई नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं, कहते तो सारे लोग हैं बहन जी का शासन बड़ा अच्छा रहा, पर वोट क्यों नहीं दे पाते हैं? मैं रात ट्रेन में तब भी कह रहे शासन बड़ा अच्छा रहा बहन जी का, कुछ लोग चर्चाएं कर रहे थे ट्रेन में बैठे हुए भी, पर वोट क्यों नहीं दे पाए आखिर? क्या जाति फैक्टर रहती है कि वो दलित समाज से आती है, इस वजह से वोट नहीं देते लोग? अब वही जातीय समीकरण जो रहता है हाँ, हाँ, वही है भैया। लेकिन इस बार तो हम लोग 5 विधानसभा यहाँ से हाँ। 3 तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। बस्ती जनपद में 5 विधानसभा है, 3 ऑलरेडी जीत चुके हैं। 3 जीत चुके हैं। हाँ, 2 सीट का हम लोग टक्कर में है। कौन कौन से 3 सीट जीत चुके हैं? हम लोग हरैया से चुनाव जीत चुके हैं हाँ। और कप्तानगंज से और उधौली से। और 2 जो टक्कर की हैं वो कौन सी हैं? सदर विधानसभा है हाँ। और महादेवा विधानसभा है। तो यहाँ किसके लग रहा है चांस? सदर में अब बीजेपी और बसपा सीधे आमने सामने। मतलब टक्कर है यहाँ पे हाँ, आपके? वही हाल महादेवा में भी है, बीजेपी आमने सामने। ये जो पिछली बार दलित वोट झटका था बीएसपी से, क्या वो वापस आ रहा है इस बार? वो तो सब लोग चले गए थे, उस समय लहर था, सभी सर समाज चला गया था, लेकिन इस समय नहीं कोई। सब बीजेपी को बहन जी की नुकसान तरफ। होगा इस बार। हाँ, इस बार नुकसान होगा। लेकिन वो तो काम की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बहन जी से बेहतर कोई काम नहीं किया है। बहन जी पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पत्थर लगवा दिए। कहाँ तमाम पत्थर पार्क लगवा बनवा दिए? पार्क कहाँ लग गया? पार्क जो भी बना है वो सर्व समाज के लिए बना है। बता दीजिए, लखनऊ था, लखनऊ हो गया है अब। 2000 आप तो सारी बातें जानते, फिर पीछे कैसे हट रहे थे? नहीं, क्या हम कहते हैं लखनऊ को लखनऊ बहन जी ने बनाया है। बिल्कुल सही है, लखनऊ को लखनऊ बनाया है बहन जी ने। जहाँ पार्क सब बना था, पहले तो बहुत कचड़ा उचड़ा वहाँ था, लेकिन बहन जी ने उसको बेहतर कर दिया, बना दिया। किसको वोट दे रहे हो? हम लोग बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी। क्यों बीएसपी को वोट दोगे? ये बहन जी के कार्यों की वजह से 2007 में जो काम किया था बहन जी ने, हाँ, वैकेंसियाँ भरी थी, तमाम लोग नौकरी पाए थे। इस वजह से बहन जी के शासन में गुंडाई नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कहते तो सारे लोग हैं बहन जी का शासन बड़ा अच्छा रहा, पर वोट क्यों नहीं दे पाते हैं? मैं रात ट्रेन में तब भी कह रहे शासन बड़ा अच्छा रहा बहन जी का, कुछ लोग चर्चाएं कर रहे थे ट्रेन में बैठे हुए भी, पर वोट क्यों नहीं दे पाए आखिर? क्या जाति फैक्टर रहती है कि वो दलित समाज से आती है, इस वजह से वोट नहीं देते लोग? अब वही जातीय समीकरण जो रहता है हाँ, हाँ, वही है भैया। लेकिन इस बार तो हम लोग 5 विधानसभा यहाँ से हाँ। 3 तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। बस्ती जनपद में 5 विधानसभा है, 3 ऑलरेडी जीत चुके हैं। 3 जीत चुके हैं। हाँ, 2 सीट का हम लोग टक्कर में है। कौन कौन से 3 सीट जीत चुके हैं? हम लोग हरैया से चुनाव जीत चुके हैं हाँ। और कप्तानगंज से और उधौली से। और 2 जो टक्कर की हैं वो कौन सी हैं? सदर विधानसभा है हाँ। और महादेवा विधानसभा है। तो यहाँ किसके लग रहा है चांस? सदर में अब बीजेपी और बसपा सीधे आमने सामने। मतलब टक्कर है यहाँ पे हाँ, आपके? वही हाल महादेवा में भी है, बीजेपी आमने सामने। ये जो पिछली बार दलित वोट झटका था बीएसपी से, क्या वो वापस आ रहा है इस बार? वो तो सब लोग चले गए थे, उस समय लहर था, सभी सर समाज चला गया था, लेकिन इस समय नहीं कोई। सब बीजेपी बहन को जी की तरफ। नुकसान होगा इस बार। हाँ, इस बार नुकसान होगा।